वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का छोटा सा आर्टिकल। और वीडियो अच्छी लगे, जेन्युइनली अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि इन्फॉर्मेटिव हो रहा है आपके लिए, तो एक लाइक करना तो आपकी ड्यूटी बनती ही बनती है। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए वीडियो को। सो लेट गेट स्टार्टेड। गर्ल फॉल्स 4 floors टू डेथ। कॉप्स सस्पेक्ट वॉज टेकिंग अ सेल्फी। गर्ल लड़की, फॉल्स गिरती है, 4 floors चौथी मंजिल से। 4 floors मतलब चौथी मंजिल से टू डेथ, और उसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कॉप सस्पेक्ट, कॉप्स मतलब पुलिसकर्मी, सस्पेक्ट मतलब संदेह करना या शक करना। तो जो पुलिसकर्मी हैं वो संदेह कर रहे हैं या शक कर रहे हैं। वॉज टेकिंग अ सेल्फी, कि जो लड़की थी, जो गर्ल थी, वो सेल्फी ले रही थी। ये वो शक जता रहे हैं, संदेह जता रहे हैं। सेल्फी की स्पेलिंग याद कर लीजिए, SELFIE, SELFIE। मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। A 15-year-old girl died after falling from the terrace of her 4th floor house in Sector 11 on Monday evening. A 15-year-old girl, एक 15 साल की लड़की, died, मर गई, जिसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई, after falling from the terrace, टेरेस से गिरने के बाद। अब टेरेस क्या होता है? टेरेस होती है घर की छत। तो घर की छत को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस। स्पेलिंग याद करिए, TERRACE, TERRACE, टेरेस। तो आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द टेरेस मतलब गिरने के बाद। आफ्टर मतलब बाद में, फॉलिंग मतलब गिरना। तो गिरने के बाद कहाँ से? फ्रॉम द टेरेस, छत से। ऑफ हर 4th floor हाउस, अपने घर की चौथी मंजिल से। इन सेक्टर 11, सेक्टर 11 में। ऑन मंडे, सोमवार को। इवनिंग मतलब शाम को। पुलिस सस्पेक्ट द गर्ल वॉज टेकिंग अ सेल्फी व्हेन शी ट्रिप्ड ओवर अ वाटर पाइप एंड टॉपल्ड ओवर द रेलिंग। पुलिस सस्पेक्ट, जो पुलिस है वो संदेह कर रही है, वो शक जता रही है। द गर्ल, की जो लड़की है, वॉज टेकिंग अ सेल्फी, ये सेल्फी ले रही थी। व्हेन शी ट्रिप्ड ओवर अ वाटर पाइप। ट्रिप्ड का हिंदी मीनिंग होता है फिसलना, फिसल जाना या लड़खड़ा जाना। तो व्हेन शी ट्रिप्ड ओवर अ वाटर पाइप, जब वो उस वाटर पाइप से फिसल गई। एंड टॉपल्ड ओवर द रेलिंग, और वहाँ से रेलिंग से वो गिर गई। टॉपल्ड का मतलब होता है गिर जाना, गिरना। तो उसका पैर फिसल गया वाटर पाइप से, और वो रेलिंग के ऊपर से नीचे, अपनी चौथी मंजिल के से, घर से नीचे गिर गई। स्पेलिंग याद कर लीजिए। ट्रिप्ड की स्पेलिंग है TRIPPED। ट्रिप्ड की स्पेलिंग्स है TRIPPED। टॉपल्ड की स्पेलिंग है TOPPLED। टॉपल्ड TOPPLED। Daughter of a private firm employee Palak Chaudhary studied at a prominent English medium school in the city. Daughter of a private firm employee. Daughter बेटी किसकी? जो कि एक प्राइवेट फर्म एम्प्लॉई है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उसके पिताजी, उसके पापा, वहाँ पे कर्मचारी हैं वो। पलक चौधरी, उस लड़की का नाम था पलक चौधरी। स्टडीड एट अ प्रोमिनेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कि पढ़ती थी कहाँ पर? एट अ प्रोमिनेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रोमिनेंट का हिंदी मीनिंग होता है मुख्य, प्रमुख या प्रसिद्ध। तो जो कि पढ़ती थी, स्टडी करती थी कहाँ पर? एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में,
बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है। प्रोमिनेंट की स्पेलिंग याद करिए, PROMINET, PROMINET, प्रोमिनेंट। इन द सिटी, उस शहर में, उस शहर के वो प्रसिद्ध इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे। ओरिजिनली फ्रॉम बुलंदशहर, द फैमिली हैड बीन लिविंग इन द सेक्टर 11 हाउस फॉर सेवरल ईयर्स। ओरिजिनली का हिंदी मीनिंग होता है असल में, असलियत में। तो वो असल में कहाँ के रहने वाले थे? बुलंदशहर से बिलोंग करते थे, बुलंदशहर के रहने वाले थे। द फैमिली हैड बीन लिविंग इन द सेक्टर 11 हाउस फॉर सेवरल ईयर्स। जो फैमिली थी, वो जो परिवार था, वो काफ़ी सालों से, सेवरल ईयर्स का मतलब होता है काफ़ी साल, तो काफ़ी सालों से वो सेक्टर 11 के अपने घर में रह रहे थे। On Monday night, we received information from the authorities at Metro Hospital that a girl had died after falling from the fourth floor of her building. On Monday night, सोमवार की रात को, we received, हमें प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई? Information, सूचना प्राप्त हुई। From the authorities at Metro Hospital, मेट्रो हॉस्पिटल के अथॉरिटीज़ से, अधिकारियों से, दैट अ गर्ल, की एक लड़की, हैड डाइड, जो कि मर चुकी है, जिसकी की मृत्यु हो गई है। आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द फोर्थ फ्लोर, आफ्टर फॉलिंग मतलब गिरने के बाद, फ्रॉम द कहाँ से? फोर्थ फ्लोर, चौथी मंजिल से, ऑफ हर बिल्डिंग, अपने बिल्डिंग से, अपनी इमारत से। शी वॉज टू क्रिटिकल, वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। क्रिटिकल का हिंदी मीनिंग होता है गंभीर, CRITICAL, CRITICAL, क्रिटिकल, गंभीर। शी वॉज टू क्रिटिकल, TOO, टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। जहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम इंग्लिश के एक वर्ड का यूज़ करते हैं जिसको कि बोलते हैं टू। तो शी वॉज टू क्रिटिकल, वो बहुत ज़्यादा गंभीर थी। When she was wheeled into the emergency, जब उसको emergency में लाया गया। And could not be saved, और हम उसे बचा नहीं सके। could not be saved मतलब हम उसे नहीं बचा सके, और वो बचाई नहीं जा सकी। Said सुशील कुमार, गंगा प्रसाद, the ACP, ये किसने बताया? सुशील कुमार गंगा प्रसाद जी ने बताया, जो कि ACP थे। The officer said Palak's family occupied the first 2 floors of the 4-story building. The officer said, ऑफिसर ने बताया, पलक्स फैमिली, जो पलक की जो फैमिली थी, जो परिवार था पलक का, occupied the first 2 floors, उन्होंने रखा हुआ था। occupied का हिंदी मीनिंग होता है रखना, तो उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। कौन से? फर्स्ट 2 फ्लोर, तो पहले के जो 2 मंजिल थे, जो पहले के जो 2 फ्लोर थे घर के, वो पलक की फैमिली ने अपने पास रखे हुए थे, वो उसमें रहते थे। ऑक्यूपाइड की स्पेलिंग याद करिए, OCCUPIED, OCCUPIED, ऑक्यूपाइड। ऑफ द 4-story बिल्डिंग, और वो टोटल कितने मंजिल का घर था? 4 स्टोरी, 4 मंजिल का घर था वो, 4 मंजिल की इमारत थी। स्टोरी की स्पेलिंग याद करिए, STORY। द अदर फ्लोर्स आर रेंटेड आउट, और जो बाकी के जो 2 फ्लोर बच गए ऊपर के, वो उन्होंने किराए पर चढ़ाए हुए थे, किराए पर दिए हुए थे। रेंटेड आउट मतलब किराए पर दिए हुए थे। हर फादर वॉज अवे एट वर्क, जो उसके पिताजी थे, जो उसके पापा थे, वो काम से गए हुए थे, काम पर थे वो अपने। एंड हर मदर वॉज बिजी विद द डोमेस्टिक कोर्स, और जो उसकी मदर थी, जो उसकी मम्मी थी, वो बिजी थी अपने घर के कामकाज में। डोमेस्टिक कोर्स का मतलब होता है घर के कामकाज। स्पेलिंग याद करिए, DOMESTIC, डोमेस्टिक। कोर्स की स्पेलिंग हो गई CHORES। When Palak and her brother rushed to the terrace of their building, प्रसाद said, जब पलक और उसका भाई ऊपर छत पर चले गए खेलने के लिए अपनी बिल्डिंग के, तो उसकी जो मम्मी थी वो अपने घर के कामकाज में बिजी थी। प्रसाद सेड, ये प्रसाद जी ने बताया है। अ लिटिल लेटर, कुछ समय के बाद। अ लिटिल लेटर मतलब कुछ समय बाद। हर ब्रदर वेंट डाउन, उसका जो भाई था वो नीचे गया। वेंट डाउन मतलब
नीचे गया, हर ब्रदर उसका भाई, टू हैव वाटर पानी पीने के लिए उसका भाई जो था वो नीचे चला गया। द फैमिली हर्ड अ लाउड थड एंड फाउंड हर लाइंग फेस डाउन ऑन द फ्लोर। द फैमिली हर्ड, जो उसका जो परिवार था पलक का, उन्होंने सुना। हार्ड का हिंदी मीनिंग होता है सुना। स्पेलिंग याद करिए, HEARD, HEARD, जो कि सेकंड फॉर्म है किसकी, हियर की। हियर, हर्ड, हर्ड। अ लाउड थर्ड, लाउड थर्ड का मतलब होता है धम से आवाज़ आना। मतलब अगर कोई भारी चीज़ किसी अन्य चीज़ से टकराएगी तो जैसी आवाज़ आती है धम से, ये वही हम इसको इंग्लिश के एक वर्ड में कहते हैं लाउड थर्ड। मतलब जब वो लड़की नीचे गिरी चौथी मंजिल से तो एक धम की आवाज़ आई, उसी को हम बोलते हैं लाउड थर्ड। स्पेलिंग याद करिए, LOUDTHUD। एंड फाउंड हर, और उसे पाया गया। फाउंड हर मतलब उसे पाया गया। लाइंग फेस डाउन, जो उसका जो फेस था, जो उसका जो चेहरा था वो फर्श के फर्श पे पड़ा हुआ था। उसका जो फेस था वो फर्श से लगा हुआ था। लाइंग फेस डाउन ऑन द फ्लोर मतलब लाइंग फेस डाउन ऑन द फ्लोर, उसका जो फेस था वो, उसका जो चेहरा था वो फर्श के ऊपर गिरा हुआ था। ऊजिंग ब्लड, और जो ब्लड था, जो खून था वो बह रहा था। ऊजिंग का मतलब होता है बहना, OOZING, बहना। तो खून बह रहा था। शी वॉज रश्ड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, उसे लेकर भागे वो नियर बाय हॉस्पिटल, जो उनके जो घर के पास में जो हॉस्पिटल था वहाँ पर उसे वो लेकर भागे। रश्ड का मतलब होता है भागना, दौड़ना। वेयर शी डाइड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जहाँ पर शी डाइड वो मर गई, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इलाज के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, ट्रीटमेंट का मतलब हो गया इलाज, तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। द फैमिली हैज़ नॉट लॉज्ड एनी कंप्लेंट, जो परिवार है उन्होंने कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की। बट वी हैव सेंट द बॉडी फॉर एन ऑटोप्सी, लेकिन जो बॉडी थी वो हमने ऑटोप्सी के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। सेड अमित कुमार तोमर, ये अमित कुमार तोमर ने बताया। द SHO ऑफ सेक्टर 24 पुलिस स्टेशन, जो कि SHO हैं सेक्टर 24 पुलिस स्टेशन के। द पुलिस सेड पलक माइट हैव बीन ट्राइंग टू टेक अ सेल्फी व्हेन शी फेल। द पुलिस सेड, ये पुलिस ने बताया, पलक माइट हैव बीन ट्राइंग टू टेक अ सेल्फी, जो पलक थी वो शायद ले रही होगी, क्या ले रही थी, वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी। ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, शक जता रहे हैं ये पुलिस की जो पलक थी वो कोशिश कर रही थी, क्या करने की, सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी। व्हेन शी फेल, जब वो गिरी। द हाइट ऑफ द टेरेस रेलिंग दे सेड इज़ नो मोर देन 4 फीट, जो रेलिंग की जो हाइट थी, जो रेलिंग की ऊंचाई थी वो 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी। टेरेस की जो रेलिंग लगी हुई थी, वहाँ पे जो छत पे जो रेलिंग लगी हुई थी उसकी जो हाइट थी वो 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी। इज़ नो मोर देन 4 फीट मतलब 4 फीट से ज़्यादा नहीं थी। येस द रेलिंग इज़ नॉट हाई, हाँ, येस, हाँ, द रेलिंग इज़ नॉट हाई, जो रेलिंग थी वो ऊंची नहीं है। वी सस्पेक्ट शी वॉज ट्राइंग टू टेक अ सेल्फी, हम संदेह कर रहे थे या हम शक जता रहे थे या हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो शी वह कोशिश कर रही थी, ट्राइंग मतलब कोशिश कर रही थी, क्या करने की, टू टेक अ सेल्फी, सेल्फी लेने की वो कोशिश कर रही थी। वैन शी ट्रिप्ड ऑन अ पाइप, जब उसका पैर फिसल गया पाइप पर से। ट्रिप्ड का मतलब होता है फिसलना, तो उसका जो पैर था वो फिसल गया पाइप पर से। एंड लॉस्ट बैलेंस, और उसने जो अपना बैलेंस था वो खो दिया। लॉस्ट का मतलब होता है खोना, तो अब उसने अपना बैलेंस खो दिया। वी हैव इनिशिएटेड एन इन्वेस्टिगेशन, द SHO सेड। वी हैव इनिशिएटेड, इनिशिएटेड का मतलब होता है आरंभ करना या शुरू करना, तो हमने शुरू कर दिया है। क्या शुरू कर दिया है, एन इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल हमने शुरू कर दी है।
इनिशिएटेड की स्पेलिंग याद करिए, INITIATED, INITIATED। द SHO said, ये SHO ने बताया। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।